नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सियासी लड़ाई फिर से ओबीसी पर आई। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अदालत ने सभी पक्षों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार और आरक्षण समर्थक वकीलों ने कोर्ट में 15,000 पेज का जवाब तो दाखिल किया, लेकिन बहस की तैयारी नहीं की थी और यही बना विवाद की वजह। इस पूरे खबर को समझिए, इस रिपोर्ट के जरिए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या ओबीसी आरक्षण सिर्फ दिखावा है? सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। ओबीसी आरक्षण पर एससी की कड़ी टिप्पणी। हम तैयार हैं, आप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्ष यहाँ सिर्फ दिखावा करते हैं। कोई भी केस में सुनवाई के लिए गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश केस से हटे तुषार मेहता, अब पैरवी कर रहे पी विल्सन और शशांक रत्नू। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार और आरक्षण के पक्ष में याचिका लगाने वाले सभी वकीलों की ओर से 15,000 पेज का एक लिखित जवाब कोर्ट में पेश किया गया। इसमें 1983 से लेकर 2024 तक ओबीसी से जुड़ी सभी रिपोर्ट थी। वकीलों ने जवाब पढ़ने के लिए समय मांगा, लेकिन बहस के तरीके पर शीर्ष कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल कुमार चंदोकर की बेंच ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि सभी पक्ष यहां सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कोई भी केस में सुनवाई के लिए गंभीर नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 19/3/2019 को मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद रिजर्वेशन जो ओबीसी का था मध्य प्रदेश में, उसको स्टे कर दिया था कि 14% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद जब भी यह मामला बहस के लिए लगा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसी अड़ंगे डलते गए कि अल्टीमेटली ये केस यहाँ फाइनल डिसाइड नहीं हो पाया। एंड फाइनली ओबीसी रिजर्वेशंस का जो मामले थे, ये सब ट्रांसफ़र हो गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हुए, पार्टीज ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि हमें कॉपी नहीं मिली है या हम तैयार नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इस केस को सिर्फ बढ़वाने की कोशिश करती है। उससे ये समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह गवर्नमेंट चाहती है कि केस बढ़ता रहे। ऑल्दो आज बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है और ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड लगाया है अब 8 अक्टूबर 2025 के लिए। आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ताओं और इंटरविनर पक्ष की ओर से नोडल काउंसिल पूजा धट ने कहा कि जवाब की कॉपी 23 सितंबर की शाम को मिली है। इसका अध्ययन किए बिना बहस नहीं कर सकते। बहस शुरू करने से पहले पढ़ने का वक्त दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने भी दस्तावेज पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू स्टे को हटाए जाने की बात कही। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, पर आप नहीं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार निश्चित रूप से जब सबको लेके चलना चाहती तो माननीय न्यायालय भी इस बात पर गौर करते हुए जो 13% हमारे ओल्ड जो बच्चे जिनको अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में उनको लाभ मिलना है, मुझे पूरा भरोसा उनको सबको लाभ मिलेगा और हमारी भावना से न्यायालय निश्चित रूप से सहमत हुआ। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पीछे की सेलो टीम गई, पीछे की एक उन्हीं की टीम गई, कोर्ट गई और एक आधार पर हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और 6 साल इसको लंबित किया। कोर्ट ने बहस शुरू करने के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इसके साथ ही ये कहा कि हम केस में सुनवाई के लिए तैयार हैं, पर आप लोग तैयार नहीं हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद को मध्य प्रदेश की ओर से अलग कर लिया। मेहता ने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी करते हुए छत्तीसगढ़ के ओबीसी आरक्षण केस को मध्य प्रदेश के केस से अलग करने की मांग रखी। मेहता के स्थान पर मध्य प्रदेश की और यूपीए सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे और डीएमके से तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने पैरवी की। मध्य प्रदेश की ओर से एक और नए अधिवक्ता शशांक रत्नू भी नियुक्त किए गए। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।
तो देखिए यहाँ पर यही बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अड़चन फिर किस बात की है। जब पैरवी की जा रही है तो आखिर अड़चन है किस बात की, यही बात समझना है। क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हुई। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं अजय जी आपसे। उम्मीदें हैं 27% आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की। सरकार बार बार वचनबद्ध है और वादा भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा यह कर रही है कि बीजेपी के चलते ये लेट लतीफी हुई। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 5 से 6 साल तक लेट कर दिया गया। देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश के उनका अधिकार दिलवाना चाहते हैं और सरकार के जो प्रयास है वो सामने दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि सभी दल जो पिछड़े वर्ग के हितैषी होने की बात कर रहे हैं तो वो एक मंच पर एक साथ आए, ताकि न्यायालय में भी ये बात एकमत होकर जा सके कि सभी राजनीतिक दल इस मामले में सहमत हैं। साथ ही सभी पक्षों के वकीलों की भी बैठक बुलाई गई ताकि अलग अलग याचिकाओं की तरफ वजह से ये मामला और ज्यादा पेंडिंग ना हो सके और सभी वकील एकमत होकर और एक ही राय के साथ लड़ाई लड़े। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति है जिसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई का मामला है तो ये भी सरकार की इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से इस मामले में नियमित सुनवाई प्रारंभ हुई है। और सरकार ने सुनवाई प्रारंभ होते ही लगभग 15,000 पेजों के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए हैं कि किन आधारों पर मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये इस मामले पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी अब भी राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बात कही है कि इस तरह की राजनीति प्रदेश के पिछड़े वर्गों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप पिछड़े वर्गों के हित में हैं तो इस मामले में राजनीति बंद करें। और कांग्रेस का जो काला अध्याय है इस मामले में वो किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 14% आरक्षण क्यों लागू किया? उन्हें 27% आरक्षण लागू करना था सीधा। मंडल आयोग की सिफारिश तो 27 की थी। तो ये पेचीदा करना ही कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ किया। और जब भी कांग्रेस की सरकारें रही तो उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग किया, कभी आरक्षण लागू नहीं होने दिया। कमलनाथ जी की सरकार एक ऐसा कमजोर अध्यादेश लाई जो तत्काल न्यायालय में जाके स्टे हो गया। मुझे बता दे, कमलनाथ 15 महीने में किसी विभाग में 27% आरक्षण दिलवा पाए क्या? किसी परीक्षा में दिलवा पाए क्या? तो ये कमजोर कानून लाने वाले आप हैं। इसको न्यायालय में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं कि पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार दिलवाने का काम मोहन यादव जी की सरकार करेगी। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की वजह से ओबीसी आरक्षण जो मिलना चाहिए था 27% वो लेट हो गया? सबसे पहली बात तो यही जानना चाहते हैं। नमस्कार विवेक जी, मैं अजय जी की दलील सुन रहा था। आप और आपका चैनल और पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी ने पिछले 6 साल में क्या किया, 6 साल कैसे अड़ंगे लगाए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। और जब कमलनाथ जी की सरकार ने लगाया, अभी अजय भाई बोल रहे हैं कि कमजोर कानून, कमजोर अध्यादेश। अरे अजय भाई, विधानसभा से जब बहुमत से पास हो जाता है और राज्यपाल उसमें साइन कर देता है तो उसमें कमजोर और मजबूत क्या होता है ये तो कड़ी आप जानो। मैं सीधे सीधे सवाल में आऊं कि नहीं भाई, विधानसभा से पास हो गया और राज्यपाल ने अध्यादेश साइन कर दिया। जब साइन कर दिया तो कमजोर और मजबूत क्या होता है? वकील भेजा है आपने, कोर्ट में स्टे हो गया तो कमजोरी था। अरे अजय भाई सुन लो मेरी बात, आप सुनना, आप नए भाजपा में गए हो और अच्छा है। अरे आप कमजोर और मजबूत क्या पूछ रहे हो? तो मैंने आपको बता दिया, अगर मजबूत होता तो कोर्ट से स्टे नहीं होता। कमजोर था तभी तो कोर्ट ने स्टे कर दिया।
सुन लो अजय जी, सुन लो कि जो दस्तखत विधानसभा से चला जाता है और राज्यपाल उसमें दस्तखत कर देता है, वो मजबूती होता है, वो कमजोर नहीं होता। तो कोर्ट में स्टे क्यों हो गया? फिर कोर्ट में स्टे क्यों हो गया? फिर कोर्ट में स्टे क्यों हो गया? अगर सब कुछ सही था, प्रावधान सही थे, तो कोर्ट ने स्टे क्यों कर दिया? फिर कोर्ट स्टे नहीं करता। सुन लो, अब आपके लोग, यही तो आप नहीं मानते हो। चौहान ने अपने लोगों को भेजा और शिवराज सिंह चौहान अरे आपकी सरकार की 1 साल तक वकील हायर किए। अजय जी थोड़ा सुनने की आदत डालो यार। अजय जी नहीं, जब आप बोलोगे तो मैं भी बात कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस से गए हो, भाजपा में गए हो, थोड़ा देखिए तथ्यों पे बात करिए। कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है विनोद जी, ये कुतर्कों का सवाल नहीं है, तथ्यों पे बात करिए। कौन कहां से गया है, आप कहां गए हो, ये आपकी मर्जी है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता। आपकी पार्टी का कानून स्टे हुआ कि नहीं, ये तथ्य है। इस तथ्य से आप मुंह नहीं छुपा सकते हो। मार्च में अध्यादेश लाए, उसके बाद 1 साल आपकी सरकार रही। 1 साल कानून आने के बाद एक भी विभाग में दिला पाए 27% आरक्षण? बता दो। अरे मुझे बता दो, एक भी विभाग में दिला पाए? हम लोग बात करते हैं। शर्मा जी बात सीधी है। अजय जी ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में हमने उनका भी पूछ लिया। वो पूछ रहे हैं कि आपका समय भले ही अल्प था, लेकिन उस अल्प समय में आपने क्या किया? 1.5 साल का जो वक्त था लगभग, क्योंकि हाँ बोलिए। हमने 27% आरक्षण हमारी सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने लागू कर दिया। लागू करने के बाद जैसे ही अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, तो हमारी सरकार को, वोट की चुनी सरकार को नोट के दम पे गिरा दिया। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बन जाते हैं और भारत वर्ष में सबसे बड़ा ओबीसी का नेता, जो अपने आप कहता है मैं ओबीसी का नेता हूं, नरेंद्र मोदी जब वहां प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी चीजें क्यों आप बड़े बड़े वकील खड़ा किए? सरकार ने क्यों लॉबिंग की? क्यों इतनी लॉबिंग की? अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा कि 8 अक्टूबर के पहले ये सब चीजें कर लो, तब आप कहते हो कि अब हम सभी दल को बुलाएंगे, सब दल की। अरे हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो पहले कर दिया। हाँ, हाथी के दांत दिखावे के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब आज वो, मैं वही बता रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान के मन में खोट था। जब शिवराज सिंह चौहान के मन में खोट था, वही खोट वो ले आके मोहन यादव जी को पलटी मार दिए। क्यों सरकारें लड़ती रही? क्यों सरकारें इतनी दलील पेश करती रही? सरकार मान लेती है अपनी वहां बात, पर सरकार के तरफ से वकील पे वकील, बड़े बड़े वकील, करोड़ों रुपए लेने वाले वकील वहां खड़े हुए। और जब खड़े हुए और जब सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन डिसाइड कर दी कि 8 अक्टूबर से के पहले कर लो, तब मोहन यादव जी बोले अब तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। और जब लेने के देने पड़ जाएंगे, तब उन्होंने बोला सभी दलों की मीटिंग। ये सब चीजें फॉर्मेलिटी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी जब 27% आरक्षण को पूरी तरह स्वीकार करती है और 6 साल इनके भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में, 6 साल वो लोग जो परीक्षाएं दिए, 6 साल वो लोग जो 14 और 27 के बीच में उलझे रह गए, उनके रिजल्ट किसी की ओवर एज हो गई तो कोई व्यक्ति कहीं चला गया। चलिए, सिलसिलेवार बहुत तरह के आपने सवाल खड़े किए हैं, एक जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, बात ये हो रही है, विनोद जी कह रहे हैं कि कुछ एफर्ट किए ही नहीं। अगर एफर्ट बेहतर से किए होते तो स्थिति तो कुछ और होती। देखिए विवेक जी, मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूँ। तथ्यों में कुतर्क नहीं होना चाहिए। मार्च 2019, मुझे नहीं पता विनोद जी को जानकारी है कि नहीं, मार्च 2019 में कमलनाथ जी की सरकार अध्यादेश के माध्यम से मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का अध्यादेश लाई और उस अध्यादेश के लागू आते ही 10 दिन के अंदर वो अध्यादेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्टे हो गया। और उस स्टे का मुख्य आधार था कि सरकार ने अपने कानून में जनसंख्या ओबीसी की जो 50% से ज्यादा है, केवल 27% लिखी। तो पहला त्रुटिपूर्ण अध्यादेश था वो। मैं उसकी त्रुटि आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही वो अध्यादेश स्टे हुआ, सरकार इस पे ढीली पड़ गई और कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखा। फिर 4 महीने बाद जुलाई में इसी अध्यादेश पे स्टे हटवाने की बजाय, जबकि उसी आधार पर स्टे लगा था। आप ये बताइए कि उस समय स्टे को दिक्कत क्या हुई थी?
दिक्कत क्या मैं आपसे- सबसे बड़ी हुई थी? मैं विवेक जी मैं यही आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने अध्यादेश में एक तो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कम लिखी, जिस पिछड़े वर्ग की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है, कांग्रेस पार्टी ने उस अध्यादेश में केवल 27% पिछड़े वर्ग की जनसंख्या लिखी, इसलिए ये कोर्ट में स्टे हुआ। दूसरी बात, जब ये अध्यादेश चैलेंज था, उसका स्टे हटवाने की बजाय सरकार उसी त्रुटि के साथ कानून लेके आ गई जुलाई में, जबकि स्टे ऑलरेडी लगा हुआ था उस अध्यादेश पे। तो ये कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, ये चाहते थे कि इस मामले का राजनीतिक लाभ भी लें और पिछड़े वर्ग को कभी लाभ ना मिल सके। आप कह रहे हैं हमारी सरकार चली गई, अरे मार्च 19 से मार्च 20 तक तो पूरा 1 साल आपकी सरकार थी, ना आप स्टे हटवा पाए, ना एक भी विभाग में आप भर्तियां दिलवा पाए, और अब जब हमारी सरकार ने पहल की, आप कह रहे हैं कि और अजय जी कांग्रेस पार्टी कहती है कि 27% आरक्षण तो हम देकर गए थे। देखिए विवेक जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे 2 बातें कही। देश में मंडल आयोग की सिफारिशों के साथ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने उस मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। राजीव गांधी ने 2 घंटे तक पार्लियामेंट में भाषण दिया, और फिर जब मध्य प्रदेश में सरकार दिग्विजय सिंह की आई और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू हुआ, तो उस समय दिग्विजय सिंह ने 14 क्यों लागू किया? 27 करना था। जब मंडल आयोग ने 27 कहा था तो इन्होंने 14 क्यों लागू किया? तो पहला पाप तो कांग्रेस ने वहां किया। और दूसरी बात, ये जो कानून ये लेके आए, ये केवल झुंझुना पकड़ाया, एक भी विभाग में नियुक्ति दिलाई हो तो बताए ना। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है विनोद जी। 27% आरक्षण आप कहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, अध्यादेश लाया गया, 27% आरक्षण ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया, लेकिन अप्लाई करने के लिए सरकार के पास क्या था, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जब सवाल होता है तो उतना जवाब उतना सटीक नहीं आता जितना आप लोग के ये बात आती है कि भाई 27% हम देकर गए। देखिए विवेक जी, अजय जी अपने आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे कमलनाथ जी की सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लाया, उसी दौरान ये खुद ही बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, उसी दौरान कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से स्टे लग गया। तो अब आप समझ सकते हैं, हाई कोर्ट से स्टे लग गया। ये बार बार दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार 2003 में चली गई, चलो दिग्विजय सिंह की सरकार ने 14% दिया ना, तो 14 क्यों दिया, 27 क्यों नहीं दिया? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ने 27 क्यों नहीं दिया, जबकि कानून तो 90 में बन गया था 27 का। यही तो विवाद है, मुझे बताइए 27 क्यों नहीं दिया? सुनो अजय जी, तब 27 क्यों नहीं दिया? जब मैं आप बोलते मैं नहीं बोलता, ना आप ध्यान तो आप गलत तर्क दे रहे हैं ना। उस समय क्यों नहीं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, जब केंद्र सरकार ने आरक्षण 27% दिया, सुंदरलाल पटवा क्या झक मारा रहे थे क्या? उसके बाद उनकी सरकार चली गई, उसके बाद सरकार चली गई, दिग्विजय सिंह की सरकार में लागू हुआ। पूरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान। अरे तो 14 क्यों दिया, 27 क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये बता दो। 93 में दिग्विजय सिंह ने लागू किया, 27 क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? तो क्यों दिया? यही तो बेस है, यही तो आधार है इस संगति का कि दिग्विजय सिंह ये 14 क्यों लाए? अजय जी अरे क्यों लाए ये तो बता दो, ये तो आज तक समझ में नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान झक मार रहे थे क्या? एक ओबीसी का ये देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। चलिए नहीं दोनों, मैं बिल्कुल इस बात से हमें एग्री होना पड़ेगा कि हमें किसी राजनीतिक, हम लोग की मर्यादा रखिए। आप लोग दिग्विजय सिंह ने क्यों नहीं दिया 27? निजी टिप्पणी के बजाय शब्द वही बहस रखे जाए, मर्यादित हो। विनोद जी बात रखिए, मर्यादा रखिए। अजय जी मीट गप कड़ू थू नहीं चलेगा, मैं साफ कह रहा हूं। मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो मुख्यमंत्री रहे। सिफारिशों का अजय जी यार चलिए ठीक है विनोद जी, आपके पाले में गेंद है, बोलिए विनोद जी बोलिए। जब दिग्विजय सिंह जी ने 14% दे दिया, चलो मैं मान लिया। जब सुप्रीम केंद्र सरकार में के बाद जब आदेश आता है, तो उसमें सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, सुंदरलाल पटवा ने बीच में कुछ नहीं किया। हमारे मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बने, तो हम कहते चलो 14% दिया। 14% के बाद जब 2003 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, अजय जी सुन लेते, फिर आप बोलिएगा, आप सरकार आई, उमा भारती भी ओबीसी, बाबूलाल गौर भी ओबीसी और शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी। तो क्या ये तीनों
और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान का लंबा कम चला, तो 2019 तक शिवराज सिंह चौहान झक मार रहे थे क्या? क्या नहीं, ये चीज मत बोलिए, ये चीज मत बोलिए आप। देखिए विनोद जी, गलत शब्दों का उपयोग मत करिए। राजीव गांधी क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में जब विरोध कर रहे थे पिछड़ा वर्ग आरक्षण का? मुझे बताइए क्या कर रहे थे? कौन सा शब्द बोलूं राजीव गांधी के लिए? ये गलत शब्द मत बोलिए। देखिए गलत शब्दों की बात मत करिए। मैंने कभी अमर्यादित शब्दों की भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। आप बेहुदा बदतमीजी कर रहे हो। एक तो पिछड़े वर्गों को धोखा देते हो और यहाँ राजनीति कर रहे हो। सुभाष के जैसे नेताओं की इतना तलखी की जरूरत नहीं है, अरुण यादव की राजनीति, इतना तलखी की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा नर्म हो जाए हम लोग। देखिए हम लोग सुनिए तो विनोद जी, अजय जी, देखिए इतना तलखी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंकड़ों के साथ बातचीत की जाए, निजी टिप्पणियां और इस तरह के भाव भंगिमा और शब्द से नहीं। चलिए मैं ठीक है। अब अजय शर्मा जी तो आपको बहुत बड़ी चीजें चलिए ठीक है शर्मा जी, बहुत सधे हुए आपके सवाल आ गए। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी क्वेश्चन ये कर रहे हैं विनोद जी कि भाई आपके मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री का उन्होंने जिक्र किया, ठीक है, तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया, साहब ओबीसी मुख्यमंत्री थे, लंबा दौर था शिवराज जी का, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस सवाल खड़े करती है कई बार, और वही कमोबेश विनोद जी बात कर रहे हैं। देखिए विवेक जी, विनोद जी के पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कुतर्क करते हैं। 2003 से लेके 2018 तक पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में स्टे था, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही थी। तो उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह के तीनों के कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पे पूर्व से सुनवाई चल रही थी, इसलिए उसमें किसी तरह का रद्दोबदल नहीं हो सकता था। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो वो एक कमजोर कानून लाए जो कोर्ट में स्टे हो गया, उसी को कमजोर कानून कहते हैं। अगर कानून मजबूत होता तो कोर्ट कह देता कि इसको लागू करो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस प्रतीकात्मक तौर पर आरक्षण लाया गया? बिल्कुल। अब आपने विवेक जी बिल्कुल सही बात कही। ऐसा कानून जो लागू भी ना हो पाए और जिसके नाम पे राजनीति करो कि हम पिछड़े वर्ग को आरक्षण, वो कांग्रेस पार्टी है। इसका जवाब दीजिए विनोद जी। देखिए, जब कोई अपना मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जाते हैं। मैं कहता हूं कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं इस बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अजय जी कह रहे हैं प्रतीकात्मक कानून था, दिखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन अप्लाई करने के लिए कुछ था नहीं उस वक्त। विवेक जी, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा ठीक है अजय जी, आप ही का सवाल है। अजय जी आप ही का सवाल है, विनोद जी जवाब दे रहे हैं। जब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगातार रहे, और आप बोल रहे हो कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े वकील खड़ा कर लेते। क्या इतना लंबा केस चलना चाहिए? कमलनाथ जी ने जैसे वकील खड़ा किए, और वहां पे जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस था। अरे आप तथ्य मत बताओ, मुझे पता है कितनी, इसीलिए उस समय कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? ये भी तो स्वीकार कर लो कि कमजोर कानून लाए थे, प्रतीकात्मक। ये भी स्वीकार कर लो जब सब पता है, ठीक है। ये तलखिया, ये बहस, ये जिरे, ये रार चलती रहेगी, हम देखेंगे। और इसी के साथ में हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। बात सीधी सी थी, लेकिन इतनी भी सीधी नहीं जो एक बार में समझ में आ जाए। लंबे वर्षों की एक पूरी यात्रा शामिल है। ओबीसी को 27% आरक्षण बीजेपी भी दिलाना चाहती है, कांग्रेस भी। मोहन सरकार संकल्पित है, तभी तो वकीलों की फौज है। लेकिन बात अगर इतना ही सिंपल होती तो आज इस डिबेट में जो वाक्य हुए वो इतने तल्ख भरे नहीं होते। अब ओबीसी को आरक्षण अगले महीने यानी कि अक्टूबर माह से सुनवाई शुरू हो जाएगी। 27% आरक्षण किस तरह से मिलेगा ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।